तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम पता कर रहे हैं जन्म पत्रिका के माध्यम से कि क्यों कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है, क्यों वो शराब का इतना सेवन करता है कि उसका पूरा का पूरा करियर, उसका पूरा का पूरा जो परिवार है वो तक बर्बादी की कगार पर आ जाता है। साथियों, हमारी धारणा ये रहती है कि हम जो कारण है उससे मुंह चुराते हैं। हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग, समझाइश, इससे इस समस्या को निजात दिलाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस जन्म पत्रिका में जो योग है उस व्यक्ति को उसका शिकार होना पड़ता है, और आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप कुंडली खोल करके सामने रखिए जो पीड़ित व्यक्ति है, और जो जो बातें यहां पर आपको बतलाई जा रही है, यदि उनमें से कोई भी उसकी जन्म पत्रिका में है तो वो निश्चित तौर पर शराब का नियमित रूप से जरूरत से ज्यादा सेवन करता है। और उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। क्यों धनु लग्न का व्यक्ति शराब के प्रति आकर्षित होता है, क्यों वो बर्बादी की कगार पर और कब आ जाता है। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरु स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का स्वयं का लग्न ही यहां पर पीड़ित हो गया, वो स्वयं उठ करके गड्ढे में चला गया। ये व्यक्ति नियमित रूप से शराब का सेवन भी करता है और स्वयं को बर्बाद करने का कार्य भी ये जरूर कर देता है, और उससे फिर इसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक की नौबत आ जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि लग्नेश नीच राशि के हो जाए इस जन्म पत्रिका में, तो नीच राशि के वो कब होंगे, जब सेकंड हाउस में गुरुदेव विराजमान होंगे। ये धन का भाव है, तो शराब के लिए व्यक्ति धन को भी तिलांजलि देता है, अपने कुटुंब को भी वो तिलांजलि देने का कार्य करता है। साथियों, तीसरी स्थिति है कि गुरुदेव यदि कहीं ना कहीं राहु, केतु या शनि जैसे जो पाप ग्रह हैं उनके साथ में युति करके विराजमान है, तब भी व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां, इस प्रकार की नादानियां करता है। उसकी संगत इतनी खराब होती है कि वो समझाने से समझता नहीं, बल्कि उसके पास में अपने एक्सक्यूजेस होते हैं। उसको घर वाले नहीं, बाहर वाले ज्यादा सही नजर आते हैं। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं 0 डिग्री के हो जाए या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए, जब लग्नेश ही बलहीन हो गया तो व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है वो भी जाती रहती है। वो ये डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मेरा और मेरे परिवार का किस में भला है। वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है, उसकी जो विल पावर है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। अस्त अवस्था में यदि गुरु है तब भी इस प्रकार की स्थितियां देखी गई है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि लग्न पर किसी मारक ग्रह का प्रभाव है, और जहां तक धनु लग्न की जन्म पत्रिका की हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, शनि, शुक्र और चंद्रमा। यदि इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही लग्न में विराजमान है, तब भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है। यदि इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान है, तो नशे के कारण इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी खराब होता है, पति पत्नी में मनमुटाव होता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि यहां से बैठ करके वो लग्न को भी देखने का कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्ति स्वयं भी बर्बाद होता है और जीवन साथी को भी वो बर्बाद करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि 4th हाउस में या 11th हाउस में है, तो यहां से भी वो लग्न पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी व्यक्ति शराब या अन्य प्रकार के किसी नशे का बर्बादी की हद तक सेवन करता है। साथियों, हम हर एक एपिसोड में आपसे ये कह रहे हैं कि कुंडली सामने आपके पास में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है ना। अब ये तो हो गई समस्या की बात। अब इसका क्या करना रहा, क्या समाधान है इसका? जी हाँ, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत आज ही उसकी करनी होगी, और आज का अर्थ है वर्तमान, और वर्तमान का अर्थ है दशा, और दशा क्या है? महादशा।
जिस किसी भी ग्रह की इस जातक को महादशा चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना, और उसका मंत्र इसको यदि साधना सिद्धि के माध्यम से दिया जाए तो ये निश्चित रूप से उससे उबरते भी हैं। और कारण हमने जिन जिन ग्रहों के आपको गिनवाए हैं, आपको पता लग गया है। तो जिस ग्रह की वजह से है, उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का यदि सेवन इस व्यक्ति को कराया जाए तो ये निश्चित रूप से शराब के या किसी भी प्रकार के नशे से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।